जय हिंद दोस्तों। चलिए, हमारा चैप्टर चल रहा था रेखा एवं कोण। इसको समझते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है और कुछ बाकी है, तो हम आज आगे करेंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों को पृथक पहचान कीजिए। इसमें देखिए, पूरक और संपूरक युग्म को पहचानना है। चलिए, हम चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। देखिए, जब दो कोण को आपको जोड़ करके 90 डिग्री आप ला दीजिएगा तो आपका पूरक कोण बनेगा। और जब दो कोणों का योग आप 180 के बराबर कर देंगे तो आपका संपूरक कोण बनेगा। ये होता है हमारा पूरक और संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग आपका आएगा 90 डिग्री तो ये बनेगा पूरक कोण। जब दो कोणों का योग आपका आएगा 180 मतलब 180 डिग्री तो ये होगा आपका संपूरक कोण। इसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री और इसको सप्लीमेंट्री भी एंगल बोलते हैं। चलिए, अब हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं जो पूछा है। देखिए, इसमें पूरक और संपूरक आपको युग्म की पहचान करना है। देखिए, पहला में दिया है कि 65 डिग्री और 115 डिग्री। आप इन दोनों को योग करके देख लीजिए, मतलब जोड़ के देखिए कि कितना आ रहा है। तो आप इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका। जोड़ के देख लीजिए, 5 5 10 के 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका 6 1 7 1 8 बनेगा और यहाँ से 1 रहेगा तो ये आपका बन के आ जाएगा 180। तो 180 जब आ गया तो आपको भी पता है कि 180 आने का मतलब को हुआ कि हमारा कोण बनेगा संपूरक, क्योंकि संपूरक कोण में ही आपका 180 आता है। तो ये आपका बन जाएगा संपूरक कोण। तो यही पहचान करना है। तो ये आपका हो जाएगा संपूरक। जैसे 180 आएगा ये आपका बन जाएगा संपूरक। अब आगे क्वेश्चन को देखिए कि आगे क्या है। इन दोनों को देखिए, कह रहा है 63 डिग्री और 27 डिग्री। आप इसको भी जोड़ के देख लीजिए। आप इसको जोड़िएगा तो कितना बनेगा, ये 90 डिग्री बन के आएगा। तो आपको भी पता है कि जैसे ही 90 डिग्री आएगा तो 90 डिग्री किसके लिए है, तो ये पूरक के लिए है। तो आपका ये कोण क्या बनेगा, ये आपका पूरक कोण बन जाएगा। तो ऐसे ही जोड़ के आपको ज्ञात करना है कि कौन सा युग्म पूरक है संपूरक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन। इसको देखिए। देखिए, संपूरक कोण निकालने के लिए और चीजें देख लीजिए ध्यान से। देखिए, जैसे एक कोण आपका 100 से ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर 112 डिग्री दिया है। जैसे ही 90 से मतलब आपका ज्यादा जा रहा है एक कोण, मतलब ये संपूरक में जाएगा। देखिए, 112 और 68 को जोड़िएगा आप तो आपको 180 आएगा, मतलब 180 डिग्री आएगा आपका। तो ये कौन सा कोण बनेगा, तो ये आपका संपूरक कोण बनेगा। तो एक कोण जैसे आपको 90 से बड़ा जाने लगा तो आप समझ जाइएगा कि अब हमारा संपूरक में जाएगा, पूरक में तो नहीं रह पाएगा। तो यही हमारा कोण बन के आ जाएगा 180 डिग्री का। तो ये हमारा हो जाएगा संपूरक। इसी तरह से आगे देख लीजिए। आगे भी तीसरा का ही अभी है चौथा। तो ये देखिए दिया है 130 और 50। तो ये 130 आ गया तो ये भी 90 से बड़ा है। तो आपको पता चल जाएगा कि 90 से जैसे बड़ा है, पूरक से तो बाहर निकल गया, मतलब अब संपूरक में आएगा। तो इसको भी आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो 180 का मतलब क्या होता है कि संपूरक जाएगा, तो ये संपूरक कोण हो जाएगा, ये सप्लीमेंट्री में आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह ये आप देख लीजिए, ये दोनों 45 45 जोड़िएगा तो ये दोनों जोड़ करके आपके पास 90 आ जाएगा। तो 90 डिग्री आने का मतलब हो गया कि पूरक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री, तो ये भी आपका हो जाएगा पूरक कोण। इसी तरह से इसका क्वेश्चन आप का आंसर आप बताइएगा कि पूरक होगा कि संपूरक होगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि ऐसा, यहाँ कौन नहीं है, कौन है यहाँ पर, ये देखिएगा कौन पढ़िएगा। कह रहा है ऐसा कौन ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। अपने पूरक, तो आपको पता नहीं है कि पूरक, लेकिन पूरक आपको पता होगा कि कितना डिग्री का हम रखते हैं। तो पूरक हमारा होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री। ये पता है कि दो कोणों का योग कितना आता है, तो 90 डिग्री होता है पूरक में। तो आप मान लीजिए कि कोण आपका कितना होगा, तो मान लीजिए कि माना कि कोण आपका क्या है। कोण को आप मान लीजिए कि हमारे पास कोण हम रख लेते हैं x।
अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या क्या पूछा है। हो गया। अब कह रहा है कि अपने पूरक के समान, तो अपने पूरक लिख लीजिए, अपना इसका पूरक, अपना पूरक। अपना जब पूरक निकालिएगा ना, तो आप क्या करिएगा कि आपको पता है कि पूरक आपका 90 डिग्री का होता है, तो अपना पूरक जैसे निकालिएगा तो आप 90 में से इसको घटाइएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 90 और माइनस में कितना कोण को आप माने हैं, x माने हैं, तो x को क्या कर लीजिए, यहाँ से घटा लीजिए, 90 माइनस x। अब सॉल्व करके बताइएगा कि कह रहा है, देखिए यहाँ अपना पूरक अपने पूरक का समान है, तो अपने पूरक में तो ये कोण को अपने पूरक के समान रखना है। तो मान ले हैं कोण आप x, तो x को बराबर कर दीजिए किसके समान, तो ये इसका अपना पूरक के समान होना चाहिए। तो पूरक में आप कितना रखे हैं, 90 माइनस x रखे, तो इसको बराबर कर दीजिए 90 माइनस x। आप यहाँ से देख लीजिए कि क्या हो रहा है। यहाँ 90 माइनस x हुआ आपका, तो आपको देखिए कि दोनों x, यहाँ देखिए माइनस में x है, इधर प्लस में x है, तो x को x के तरफ भेज दीजिए, तो इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 2x, ये आपका 2x हो जाएगा। इधर कितना बचा आपके पास, तो इधर आपका 90 डिग्री हुआ, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो आप देखिए 2 से आपका कटेगा, इधर 2 गुना में है x के साथ, तो इधर आके भागा में होगा, तो आप यहाँ से कटा सकते हैं, कटाइए इसको, तो x का मान आपका बन के आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। तो यही जो आपका डिग्री निकल के आना 45 डिग्री, तो यही है जो खुद का पूरक है। तो 2 आप रख लीजिए कि 45 45 आप रख लीजिएगा, तो ये 45 डिग्री का है, खुद का पूरक कोण है। एक युग्म बनेगा इसका 45 और 45 का, जो खुद का है पूरक कोण है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरक कोण आएगा। उम्मीद है कि आपको सबको ये वीडियो समझ में आया होगा पूरा चैप्टर का, कि पूरक और कोण, समपूरक कोण को कैसे निकालते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा।